अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली TB2 ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। ये ड्रोन बहुत ही ख़तरनाक ड्रोन है जो अपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और टैंकों की तबाही के लिए जाना जाता है। ये ड्रोन अब तक रूस के जदीद तरीन S-300 और पेंसर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुका है और इसके तबाह किए गए ड्रोन और आर्टिलरी यूनिट की लिस्ट बहुत ही लंबी है। ये ड्रोन नागोर्नो-कराबाख की जंग में भी इस्तेमाल हुआ था, जिसने आर्मीनिया की फ़ौज को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया। अब यूक्रेन और रूस की जंग में भी इसका भारी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इसने रूस के मॉस्कोवा शिप को भी तबाह कर दिया है और अब ये ड्रोन बहुत ही पावरफुल समझा जा रहा है। ये ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी ख़रीदा है, जो कि अब पाकिस्तान में देखा गया है। तो इस पर इंडियन कैसे चीख चीख कर अपनी हुकूमत की नाकामी बता रहे हैं, ये देखते हैं कि कैसे अब इंडियन अपने हुकूमत को कोस रहे हैं कि ऐसा ड्रोन इंडियन एयरफोर्स में शामिल क्यों नहीं किया गया और इस ड्रोन से बचने के लिए अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस पर तुर्की का बैरक्टार TB2 ड्रोन देखा गया। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया तुर्की का ये ड्रोन। पाकिस्तानी वायुसेना के मुरीद बेस पर दिखाई दिया है ड्रोन। पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में है मुरीद ये बेस। अमृतसर से 243 किलोमीटर और श्रीनगर से 228 किलोमीटर की है दूरी। पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हर मोर्चे पर मात खाने के बाद अब वह तुर्की से मिले ड्रोन के जरिए भारतीय इलाकों में घुसपैठ के फिराक में है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी ये चालबाजी भी पकड़ ली है। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस पर तुर्की का बैरक्टार TB2 ड्रोन नजर आया है। ये ड्रोन उसके एयरफोर्स बेस की सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया है। तस्वीर के विश्लेषण से पता चला है कि ये ड्रोन पाकिस्तानी वायुसेना के मुरीद बेस पर देखा गया है। मुरीद बेस पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल जिले में स्थित है। मुरीद एयरबेस से अमृतसर की दूरी मात्र 243 किलोमीटर और श्रीनगर 228 किलोमीटर है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत की जासूसी करने के लिए तुर्की से इस ड्रोन की खरीद की है। ये ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध और नागोर्नो कराबाख युद्ध में अपनी महारत साबित कर चुका है। यूक्रेन ने इसी ड्रोन के जरिए रूस के सैकड़ों टैंक को, आर्म्ड व्हीकल और मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। रूस के महाशक्तिशाली युद्धपोत मॉस्कोवा को भी डुबाने में इसी ड्रोन का हाथ बताया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास इस ड्रोन की मौजूदगी भारत के लिए खतरे की बात हो सकती है। Очень много потерь, ждали, голова холодная. नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पेंटागन से। दोस्तों, अमेरिका रक्षा मंत्रालय आज तुर्की के ड्रोनों की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन से तुर्की के TB2 ड्रोनों की जो फुटेज आ रही हैं, उन ड्रोनों की फुटेज के अंदर रशिया के काफिले को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, तुर्की के ड्रोनों ने तबाही मचा रखी है रशिया के काफिले के ऊपर और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी TB2 ड्रोनों की पहली डिलीवरी मिल गई है। अब दोस्तों, ये TB2 ड्रोन भारत के लिए किस तरीके से मुसीबत बनने वाले हैं, सारी ही बातें आज आपको बता देंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से अमेरिका के पेंटागन वाले भी आज तुर्की के ड्रोनों की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो जी सारा का सारा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है अमेरिका से आता है, कनाडा से इसके पार्ट्स आते हैं, ब्रिटेन से पार्ट आते हैं, तुर्की में तो ये असेंबल होता है। इसीलिए ये जो ड्रोन है इसकी जो तारीफ है अमेरिका को मिलनी चाहिए। और यूक्रेन से ये जो फुटेजेस निकल रही हैं वाकई में ही हमें भी सरप्राइज कर रही है कि यूक्रेन की सेना जिस तरीके से रशिया के काफिले के ऊपर अटैक कर रही है वो वाकई में जबरदस्त है। और रशिया जो कहता है कि हमारी एयर डोमिनेंस है यूक्रेन के अंदर, उसके क्लेम को ये नकार रही है। ये बातें पेंटागन ने ये बातें बोली हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि रशिया के पास तो जैमर है, S-400 है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे इस ड्रोन को गिराया जा सकता है, तो आखिरकार रशिया इनको गिरा क्यों नहीं रहा है?
दोस्तों S-400 है तो वो रशिया के अंदर है, जैमर है तो रशिया के अंदर है। अब जो सेना 64 किलोमीटर का काफिला लेकर चल रही है, उनके पास तो है पेंटियर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम और एक और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये जो ड्रोन है 40-40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वहां से निशाना बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम जो मौके पर मौजूद है वो कामयाब नहीं है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, वही बात हो गई है। रशिया के आगे ये तुर्की के ड्रोन किसी भी तौर पर एक जायज बात नहीं है कि यहां टिक सके, लेकिन ये टिक रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन यूक्रेन के अंदर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको सारी बातें पता लग गई, लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम की बात क्यों है? दोस्तों भारत के लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि हम अपने देश के अंदर ऐसा ड्रोन नहीं बना सके हैं जो किसी एक हमला कर सके 40-40 हजार फुट पर अगर वो उड़ान भर रहा है। हमारे देश के अंदर सर्विलांस के ड्रोन बन गए हैं, लेकिन ऐसे ड्रोन नहीं बने हैं देश के अंदर कि वो हमला कर सके मिसाइलों से। और इससे दोस्तों क्या संदेश जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है ना, हम अगर सोचें कि अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन यूनियन से हथियार हमें आ जाएगा, घंटा हथियार आएगा, इजराइल की जंग चल जाती है मिडिल ईस्ट के साथ, क्या आपको लगता है इजराइल वाले हमें हथियार दे देंगे? यूरोपियन यूनियन वालों की अगर रशिया के साथ जंग चल जाती है, क्या आपको लगता है यूरोपियन यूनियन वाले हमें हथियार दे देंगे? अमेरिका यूरोपियन यूनियन की जंग में जाएगा, क्या अमेरिका हमें हथियार दे देगा? कुछ नहीं होने वाला है। भारत जब तक अपने हथियार अपने ड्रोन खुद नहीं बनाता तब तक हम सक्षम नहीं है। और इस सिचुएशन में अगर कोई दूसरा देश के साथ हमारी जंग होती है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में। अब दोस्तों तुर्की ने ये अपने देश में बना लिया है TB2 ड्रोन। भले ही ये पुर्जे थोड़े मोटे वहां से लाता है, लेकिन तुर्की अब ये देख रहा है कि वो पुर्जों को किस तरीके से कम किया जाए। लेकिन हम अभी भी तुर्की से पहले हमने ये ड्रोन बनाने शुरू किए थे, लेकिन अभी भी तुर्की से हम बहुत पीछे रह गए हैं। दोस्तों आज तुर्की के ड्रोन लीबिया, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान की जंग में और अब यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और पेंटागन तक इसकी तारीफ कर रहा है कि वाकई में तुर्की के ड्रोनों ने कमाल कर दिया है। लेकिन हमारे ड्रोन अभी भी तेजस की तरह गहरी नींदों में सोए हुए हैं। यह सरकार के लिए जागने की बात है कि ये ड्रोन अगर आज होते, आप देखिए कि रशिया के पास ड्रोनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन रशिया अब इस्तेमाल कर रहा है ड्रोनों का जब उसे मार पड़ी है कीव के अंदर। तो ये एक चिंता की बात है कि ड्रोन हमें भी चाहिए, हमें ड्रोन अपने देश के अंदर बनाने हैं और तुर्की से कुछ सीख लेनी चाहिए कि तुर्की आज हमारे पड़ोसी को ये ड्रोन दे रहा है, हम आखिरकार कब ग्रीस को वो ड्रोन देंगे जो हमारे देश के अंदर बना होगा? ये सोचने वाली बात है। आपका क्या रुख है, हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के खूंखार और खतरनाक ड्रोन अब पाकिस्तान के पास पहुंच गए हैं। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए पाकिस्तान के एक एयरबेस पर तुर्की का बायरक्तार TB2 ड्रोन देखा गया, जिसके बाद से कश्मीर से लेकर गुजरात तक खतरा बढ़ गया है। भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के इस काम में उसकी मदद उसका खास दोस्त तुर्की कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की एक एयरबेस की तस्वीर में तुर्की से खरीदा गया TB2 ड्रोन नजर आया है। इस ड्रोन के पास ही इसका कंट्रोल और कमांड सेंटर भी दिखाई दे रहा है। जिस लोकेशन में इस ड्रोन को देखा गया है, वहां से उड़ान भरने के बाद ये आसानी से कश्मीर और पंजाब की सीमा पर गश्त लगा सकता है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की का एक खतरनाक ड्रोन पाकिस्तान के जिस एयरबेस पर देखा गया है, वहां से अमृतसर की दूरी 243 किलोमीटर और श्रीनगर की दूरी 228 किलोमीटर है। ऐसे में ये ड्रोन आसानी से भारतीय सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। तुर्की का ये ड्रोन बेहद खतरनाक है। काराबाग युद्ध में कहर बरपाने के बाद यूक्रेन के युद्ध में इसने रूसी सेना को गहरे जख्म दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन ने रूस के सैकड़ों टैंक, आर्म व्हीकल और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, रूस के महाशक्तिशाली युद्धपोत को भी डुबाने में इसी ड्रोन का हाथ बताया जाता है। नागर्नो काराबाग युद्ध के दौरान भी अजरबैजान ने इसी ड्रोन से आर्मेनिया सेना की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में पाकिस्तान के पास इस ड्रोन की मौजूदगी भारत के लिए खतरे की बात हो सकती है। ये ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन 700 किलोग्राम भार लेकर भी उड़ सकता है। तुर्की के TB2 ड्रोन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के दामाद की कंपनी बनाती है। तुर्की का ये ड्रोन हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। ये ड्रोन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी इसको लेकर चिंता जता चुके हैं। TB2 ड्रोन ने
ने 2020 की शुरुआत में सीरिया के आसमान में अपना दम दिखाकर दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई थी। पिछले कई सालों में छोटे छोटे क्षेत्रीय संघर्षों में इस ड्रोन ने अपने आप को बखूबी साबित किया है। इसलिए आज के जमाने में ड्रोन को युद्ध क्षेत्र के नए राजनीतिक और प्रभावशाली हथियारों के रूप में देखा जाता है। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के कई सैन्य अधिकारी तुर्की और चीन में बने इन ड्रोनों को लेकर कई बार गंभीर चिंता जता चुके हैं। ये ड्रोन समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजिनरी की भी सुविधा है, जिसकी वजह से ये अपने दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकता है। ऐसे में इस ड्रोन का पाकिस्तानी एयरबेस में दिखाई देना भारत के लिए खतरे की घंटी है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया। रूस के मॉस्को को किसने किया ढेर? बारकटार TB2 ड्रोन का है सारा खेल। रशिया ने अजरबैजान से भी नहीं ली सीख। पाकिस्तान के पास भी है बारकटार की तकनीक। भारत के लिए है ये खतरे की घंटी। यूएस से भी रद्द हो चुकी है ड्रोन की डील। युद्ध हुआ तो भारत कैसे करेगा डील? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चल रही जंग में एक ऐसे हथियार का नाम सामने आया है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस की बर्बादी की पटकथा लिखने में इस हथियार का अहम रोल है। हाल ही में रूस के मॉस्को को भी इसने ही अपना निशाना बनाया था। मॉस्को क्रूजर की तबाही के रूप में रूस को ऐसा जख्म मिला है जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएगा। लेकिन इस बर्बादी का कारण कहीं न कहीं रूस की चूक भी है। अगर रूस ने अजरबैजान युद्ध से कुछ सबक लिया होता तो शायद उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन रूस की ये चूक आज उसे भारी पड़ रही है। रूस की हालत को देखते हुए भारत को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की बर्बादी की पटकथा लिखने वाला घातक हथियार हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास भी है, जिससे निपटना आसान नहीं है। दुश्मन देश के इस घातक हथियार को मात देने के लिए अमेरिका के साथ जो डील हुई थी वो भी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। लिहाजा भारत की टेंशन और बढ़ गई है। ऐसे में अगर दुश्मन देश भारत पर हमला कर दे तो हिंदुस्तान उसका मुकाबला कैसे करेगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो हो जाइए तैयार और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आप जो देखने जा रहे हैं वो आपके दिल की धड़कनों को और बढ़ा देगा और आपके दिमाग में असंख्य सवाल छोड़ जाएगा जिसका जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे। लिहाजा भारत की टेंशन बढ़ाने वाले इस वीडियो को एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप जरूर देखें और भारत को दुश्मन देश के इस घातक हथियार से निपटने के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काला सागर में रूसी नौसेना के महाशक्तिशाली मॉस्को क्रूजर को डुबाने में तुर्की के बारकटार TB2 ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी ड्रोन की बदौलत यूक्रेनी सेना को नेपच्यून मिसाइलों के जरिए रूस के इस युद्धपोत को निशाना बनाने का मौका मिला था। वो कैसे, इसकी पूरी जानकारी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि कैसे अजरबैजान के युद्ध से सबक नहीं लेने की चूक रूस को यूक्रेन युद्ध में भारी पड़ रही है। अजरबैजान युद्ध से रूस ने नहीं लिया सबक, यूक्रेन युद्ध में उसी का भुगत रहा खामियाजा। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच करीब 30 साल से चला रहा युद्ध अजरबैजान की जीत के साथ ही खत्म हो गया। अजरबैजान ने आर्मेनिया सेना को तबाह कर विवादित इलाके नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया है और इलाके का अब आर्मेनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन इस जीत के पीछे जो वजहें रहीं उन्हें भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल के ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल कर युद्ध का रुख ही मोड़ दिया था। आर्मेनिया के ऊपर रूस का हाथ होने के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा था। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल और प्रभाव को देखकर अमेरिका और रूस तक हैरान थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए भीषण युद्ध ने तुर्की में बने लड़ाकू ड्रोन विमानों को भी दुनिया के नजर में ला दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की से खरीदे गए ड्रोन की वजह से अजरबैजान को युद्ध में बढ़त हासिल हुई है। युद्ध में हारने के बाद आर्मेनिया के पीएम पाशिन्यान ने भी कहा था, हमारे पास ड्रोन हमलों का कोई जवाब नहीं था। दरअसल ये ड्रोन तापमान, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए टारगेट का पता लगा लेते हैं और हमारे हथियारों को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम युद्ध हार गए। दोस्तों, अजरबैजान ने युद्ध में चालाकी से रणनीति बनाई। उसने 1940 में बने सिंगल प्रोपेलर इंजन वाले विमान को ड्रोन में तब्दील किया और आर्मेनिया के गढ़ में भेजा। उसे देख आर्मेनिया ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अन्य हथियार सक्रिय कर दिए। इससे उनकी स्थिति का खुलासा हुआ और अजरबैजान ने ड्रोन के जरिए घेर कर सब तबाह कर दिया। दोस्तों, रूस को इस युद्ध से ही तुर्की के ड्रोन की ताकत का अंदाजा हो गया था। बावजूद इसके उसने अपनी रक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि वो जानता था कि यूक्रेन के पास तुर्की के बारकटार TB2 ड्रोन है जिसने आर्मेनिया को धूल चटा दी थी।
रूस की यही चूक यूक्रेन युद्ध में उसके ऊपर भारी पड़ रही है। दोस्तों, रूस की मॉस्को को भी तुर्की के ही ड्रोन की मदद से मार गिराया गया है। तुर्की के ड्रोन ने कर दिया मॉस्को का काम तमाम। बार कटार TB2 के रूस के पास नहीं है कोई काट। दोस्तों, एक यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक रूस के मॉस्को मिसाइल क्रूजर को निशाना बनाने के यूक्रेनी ऑपरेशन में तुर्की निर्मित अटैक ड्रोन शामिल हुआ था। रूसी अर्धसैनिक संगठन वैगनर ग्रुप ने बताया कि TB2 ड्रोन की मदद से मॉस्को युद्धपोत के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझा कर रखा गया। इस दौरान समुद्र की सतह के बिल्कुल नजदीक उड़ते हुए नेपच्यून मिसाइलों ने युद्धपोत को हिट किया। विश्लेषकों ने यह भी बताया कि TB2 ड्रोन का इस्तेमाल काला सागर में रूसी क्रूजर मॉस्को के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए भी किया गया था। इस कारण मिसाइलों ने बेहद एक्यूरेसी के साथ युद्धपोत पर हमला किया। दोस्तों, बता दूं कि यूक्रेन ने तुर्की से करीब 100 की संख्या में बार कटार TB2 ड्रोन की खरीद की थी। ये ड्रोन पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों को निशाना बनाया। उसके बाद इस ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना ने कई बार रूसी सैन्य काफिले को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने इस ड्रोन के जरिए रूसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को नष्ट करने का एक वीडियो भी जारी किया था। इसके अलावा रूसी टैंक, आर्म्ड व्हीकल और ट्रकों पर भी इस ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं, जिसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की का बार कटार TB2 ड्रोन प्रमुख हथियार बनकर उभरा है। दोस्तों, यहाँ आपको इस ड्रोन की कुछ खासियत भी बता देता हूँ। TB2 ड्रोन को तुर्की की कंपनी बार कटार डिफेंस बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रेसेप एर्दोगान के दामाद सेलकूक बार कटार चलाते हैं। तुर्की का बार कटार TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। ये ड्रोन 150 किलोग्राम के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। इस ड्रोन में 105 हॉर्स पावर की इंटरनल कंबशन इंजेक्शन इंजन लगे हुए हैं। बार कटार TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन कुल 700 किलोग्राम के भार के साथ उड़ सकता है। इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 6.5 मीटर, जबकि जमीन से ऊंचाई 2.2 मीटर है। बार कटार TB2 ड्रोन समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, तुर्की के इस ड्रोन की खूबियों को देखते हुए पाकिस्तान ने भी उसे अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लिया है। हालांकि उसने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, जो भारत के लिए टेंशन की बात है। आपको पाकिस्तान तुर्की की इस डील से भारत के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बादल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि इस ड्रोन से निपटने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ जो डील की थी वो भी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। ठंडे बस्ते में गई भारत और अमेरिका की डील। भारत अमेरिका से खरीद रहा था प्रीडेटर ड्रोन। दोस्तों, मोदी सरकार रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। वो देश में ही हथियारों के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद भी कर रही है। इसी नीति पर बढ़ते हुए विदेशों से रक्षा उपकरणों के आयात में लगातार कटौती की जा रही है। इसी के तहत अब रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल सरकार ने पहले काफी ऊंचाई और लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम मिसाइलों से लैस मारक क्षमता वाले ऐसे 30 ड्रोन खरीदने की योजना बनाई थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन्हें सेना के तीनों अंगों में बराबर वितरित किया जाना था। इस सौदे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अब इसे लेकर एक समिति गठित की गई है जो फैसला करेगी कि इस तरह के स्वदेशी ड्रोन विकसित होने तक सेना के तीनों अंगों को कितने ड्रोन की जरूरत है। दोस्तों, बता दूं कि सेना को इन ड्रोनों की जरूरत है क्योंकि निगरानी के साथ साथ इनका इस्तेमाल दुश्मन के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि जब तक देश में इस तरह के उपकरणों का विकास नहीं किया जाता, तब तक तीनों सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस ड्रोन की खरीद की जानी चाहिए। दोस्तों, बता दूं कि भारत इस समय 2 प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक अमेरिकी कंपनी से लीज पर ली गई है। ये ड्रोन हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखने में भारतीय नौसेना की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब भारत के पास ऐसा कोई आधुनिक ड्रोन है ही नहीं और उसने अमेरिका से भी हुई डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो वो पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करेगा जिसके पास तुर्की का घातक ड्रोन है। पाकिस्तान के पास है तुर्की का घातक ड्रोन। युद्ध हुआ तो भारत कैसे करेगा मुकाबला। दोस्तों, भारत के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत को पाकिस्तान लगातार बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना में चीन में बने J-10C लड़ाकू विमान को शामिल किया है। इसी दौरान खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के पास तुर्की में बना हुआ बार कटार TB2 ड्रोन भी मौजूद है। इसके अलावा भी तुर्की के 2 ड्रोन पाकिस्तानी वायुसेना में पहले से ही शामिल हैं। इसी ड्रोन ने यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को कई गहरे जख्म दिए हैं। नागोर्नो काराबाख युद्ध के दौरान भी अजरबैजान ने इसी ड्रोन की मदद से आर्मेनियाई सेना की कमर तोड़ दी थी।
ऐसे में पाकिस्तान के पास इस ड्रोन की मौजूदगी भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे इंडियन रो रो कर अपनी हुकूमत की नाकामी बता रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई ड्रोन नहीं है। जो ड्रोन उन्होंने यूएस से लेने के लिए डील की थी वो भी अब रद्द हो चुकी है, और ऐसा ड्रोन ना तो वो खुद बना रहे हैं ना ही खरीद पा रहे हैं। तो फाइनली ये ड्रोन बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा इंडिया के लिए, जिससे वो परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया।